मैंने देखा है हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज जो डेट कर रही है लड़कों को, वो लुक्स में शायद इतने अच्छे ना उनकी तरह, ना इतने मशहूर हो, उनकी ह्यूमर की वजह से। ह्यूमर जो है ना, वो बंदी को ऐसे, हर एक बंदी को तो खास तौर पे हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। अपनी शादी आपकी हुई थी, अपनी जो पर्सनल मैरिज हुई थी नहीं, चल रही है वो, जो हुई थी वो ह्यूमर की वजह से हुई थी? नहीं, वो रेंज हुई थी, वो र्यूमर की वजह से हुई थी। र्यूमर सा फैल गया था। नहीं लव मैरिज थी नहीं, अरेंज थी। तो अब्बा का ह्यूमर पसंद था मेरे ससुर को बेसिकली। अब हमारे ससुर जो थे वो हमारे अब्बा के से काफ़ी उम्र में छोटे थे, लेकिन एक ही इंडिया में एक ही जगह से हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे अब्बा को जवानी में देखा हुआ था। तो बड़े हमारे अब्बा बड़े हैंडसम आदमी थे अपनी जवानी में। तो वो लड़के नहीं होते जो मोहल्ले के बड़े लड़के से इम्प्रेस्ड रहते हैं, तो मेरे ससुर वो थे। तो जब यहाँ मुलाकात हुई, मलीर कैंट शिफ्ट हुए, तो फिर सालों बाद, वो 40-45 साल बाद मुलाकात हुई, तो वो एक रीयूनियन सा हुआ। तो पता चला उनकी बेटी भी है। तो फिर देखने गए अचानक। तो बस फर्स्ट लुक में मैंने अम्मी को कोनी मार दी, मैंने कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बेगम से मैंने बात की प्राइवेट में, तो मैंने सवाल TBH वाले ही पूछे। क्या पूछे? अब मुझे याद नहीं है, मगर मैंने ये नहीं पूछे और आप क्या करती, इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछे। भाई उनका बैठा रहा, बाबर हमारा जो लवली साल है वो बैठा रहा। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैंने अकेले का टाइम मांगा है, आप जरा उठ के जाओ ना यार। तो वो उठ के गए, फिर बेगम से बात की उनकी, थोड़ी बहुत हंसाया वसाया। फिर मैंने चेक कर लिया। मैंने ये नहीं चेक किया कि उनको मैं पसंद आ जाऊं, मैंने ये चेक किया मेरे जोक्स पे हंसेंगी भी या पूछेंगी क्या मतलब हुआ इसका। तो शुरू में थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता था मैं जोक कब कर रहा हूँ। तो अब वो ट्रेनिंग हो गई है, वो खुद भी बहुत अच्छे जोक्स करती है, बल्कि अक्सर अम्मी से डांट खाती है कि ये बेटा क्या बदतमीजी की बात कर दी तुमने। हाँ, क्योंकि अक्सर चीज़ों का लफ्ज़ों के मतलब नहीं पता उसे। तो वो कह देती है ये हो गया वो हो गया। अम्मी कहती है अरे, फिर मैं अम्मी को कहता हूँ आपको कैसे पता यार इसका मतलब, जो आप अरे अरे कर रही हैं। असल घर में इतने जुमले इस्तेमाल ही नहीं करता मैं, घर में खामोश तवा आदमी हूँ। एक तो जब शूट से आते ना नादिया, इतना अनस्क्रिप्टेड काम करने के बाद, और आप गेस्ट से बात करके आ रहे हैं और वो सब करके आ रहे हैं जो आपने अभी लिख, कहीं ज़्यादातर मेरे पास जो मैं बात करता हूँ या जिस चीज़ से शो हिट होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। आप घर आए ना तो फिर आपका बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता। सही बात है, मेरे साथ भी देखा सेम। चुप लग जाती है, खामोश रहने का दिल करता है। तो घर आके, लेकिन सैटरडे वीकेंड होता है, जब भी छुट्टी मिलती है तो फिर हाँ, कोई वीकेंड नहीं होता, और हर वीकडे भी वीकेंड हो सकता है। तो इतना चेंज आया, फैमिली को लाहौर मूव करा दिया, सारा घर वाले खुश हैं इस सारे मूव से, या वो कह रहे हैं कि यार ये तो नहीं, वो अब हमने रियलाइज किया बेगम और मैं बैठे इस सिचुएशन पे, क्योंकि देखिए जब शादी हो जाती है ना तो इट्स टीम वर्क। अब आपने ये म्यूचुअल डिसीजन ही लेने। अगर आप ये बोले यार मेरी पर्सनल लाइफ या मेरा अपना वो पर्सनल करियर, अब शादी के बाद एक टीम करियर है ये। जब बेगम के साथ मैं बैठा, मैंने कहा भाई हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कम लोगों को मिलती है, करोड़ों में से किसी को एक को नेशनल टीवी पे शो मिले। तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आती तो फिर मैं जाता कनाडा से पाकिस्तान, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। कनाडा से शिफ्ट हो रहे थे? जी कनाडा से आ रहे थे लाहौर। और कराची क्यों नहीं? क्योंकि कराची में नहीं रहना चाहते। दो, एक तो ये है कि लाहौर में मैं हूँ, मेरा ही हंसना मना ही वहाँ का मेन चीज़ है जो वहाँ हो रही है। तो मेरे पास फैसिलिटीज, स्टाफ, पावर्स एंड ऑल, यू नीड देम। कराची में थोड़ा सा इन चीज़ों का फुकदान भी था। दूसरा ये कि फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, मैं ही परेशान नहीं रहना चाहता था। मेरे बच्चे रोड पर हैं तो कहाँ होंगे, मोबाइल छिन गया तो मार। तो लाहौर में ये सब कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, काफ़ी बेहतर है और बहुत अच्छी हैं। पंजाब इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। अब हम करतारपुर भी होकर आ गए, मुल्तान भी गए, गुजरांवाला के शहबाज टिक्का भी खाया, चिड़े भी खा लिए। ये सब चीज़ें हमने कर ली। हम इस्लामाबाद चले जाते हैं जब मुंह उठा के, तो ये सब चीज़ें मिसिंग एलिमेंट थे। नहीं, बड़ा अपना एक फ्लेवर। तो ये जो इतना जब फेम वगैरह आता है, उसकी कोई डाउनसाइड भी तो होगी ना कुछ? उसमें कौन सी चीज़ है जो अच्छा डाउनसाइड आप खुद क्रिएट करते हैं। व्हेन यू लव इट सो मच, व्हेन यू होता है ना कि वो लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं ज़्यादातर, हमें थोड़ा कम्युनिटी। अब आप शोहरत पे चले गए, अब आपको आदत हो गई कि यार मैं जहाँ निकलता हूँ, मुझे जिस रेस्टोरेंट में बैठता हूँ बोलते हैं सर बिल नहीं आएगा आपका, आप तो ये ना इस तरह होता है। अगर आपने दिल लगा लिया इस चीज़ से, ये कल जानी है। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक चीज़ होती है कि हर चीज़ जो अपना पीक करती है फिर वो डाउन में आती है, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, मार्केटिंग कैंपेन हो, एनीथिंग इन लाइफ इटसेल्फ। तो ये जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, दिस विल एंड समडे। लकीली मैं होस्टिंग करता हूँ इसका एज
वो नहीं होता, बैरियर बहुत छोटा, यानी मैं एक्टिंग नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो मैं लंबे अरसे तक कर सकता हूँ ये काम, मगर एक रिफ्लेक्सेस होते हैं। ताबिश हाशमी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड द सेम वे एज ही डज राइट नाउ, नॉट ऑल द टाइम ना। तो इससे मैंने इतना प्यार नहीं किया, मैं इतना निकलता ही नहीं हूँ, मैं सोशल लाइफ मैंने इतनी एक्सपेंड ही नहीं की। ये नहीं अपीयरेंसेस देना, ये मैं बिल्कुल बहुत कम। कोई मुझसे दोस्त यार प्यार मोहब्बत में कहते कि यार आना है तो फिर मैं चला जाता हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं जाता। तो इतना प्यार ही नहीं कर रहा इस चीज़ से कि अगर खुदा ना खास्ता ख़त्म हो गई तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊँ, क्या हो गया, मैं वापस नौकरी करूँगा और वापस जाऊँगा कनाडा, भले टैक्सी चलाने पड़े चलाऊँगा। मेरे घर वालों का एक बेस सेटल्ड है। 3 चीजें जो लोग ताबिश के बारे में नहीं जानते, हाँ, कौन सी? वो इसीलिए नहीं जानते कि मैंने बताई नहीं और मैं बताना नहीं चाहता। अगर मैं बता दूं जो नहीं जानते तो फिर मैं बेल कौन कराएगा। कुछ खास आते हैं, नाखून खाने की आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नाखून नहीं खाता। ये संडे के संडे तेल जरूर लगाते हैं सर? नहीं, ये भी नहीं करता था। तो क्या करता हूँ यार, मैं बिल्कुल जागते हुए सोता हूँ। आप मैं सो रहा हूँ ना, आप मुझे बोलेंगे ताबिश, मैं बोलूँगा जी, ऐसे सोता हूँ। हाँ, ये मेरी आदत, मेरी बेगम से पूछ लें, मैं बिल्कुल जागते हुए सोता हूँ। असल में मसला ये आंखें बंद हो जाती हैं और मुझे पूरी रात ऐसा लगता है कि मैं जागा हूँ, क्योंकि ये चल रहा होता है, पता नहीं क्यों सो नहीं पाता। ये सोते नहीं हो बिल्कुल। पूरे दिन में कितनी देर सोते हो? नहीं, मैं 8 घंटे आंखें बंद करता हूँ, ये मुझे पता है कि आप मुझे आवाज देंगे ताबिश, बोलूँगा हाँ। अच्छा, ये कि कच्ची नींद है, बहुत कच्ची नींद है, जागती हुई नींद है। ये अब समझ आई मुझे, बहुत कच्ची नींद है तो एक आवाज पे उस पे जाग जाते हैं। हाँ। फुली मेरे ख्याल स्लीप करते ही नहीं हो। जो टाइम पे है ना फैसल भाई, ये इस इंडस्ट्री में बहुत पेनफुल काम है टाइम पे जाना, क्योंकि आप टाइम पे जाएंगे, आप जाएंगे और 102% ऑफ द टाइम ऐसा होगा वो काम शूटिंग वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन वाला था उसने कहा था मैं सर 8 बजे आ जाऊंगा, फिर बोलेगा सर वो ये हो गई थी, बीवी ये थी, वो थी, ये अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। बाहर ना बीवियाँ बीमार हो रही हैं, ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना पंक्चर हो रहे हैं, वहाँ लोग पहुंच रहे हैं टाइम पर, क्योंकि वो 6 बजे निकल जाएंगे अगर 8 बजे आना है उन्हें। ये सबको पता होगा। कोई खास बहुत चीज का जब ऑब्सेशन पे खर्चा बहुत करते हो? सब मेरी चीजें बेगम खरीद के लाती हैं, क्योंकि मुझे उनकी चॉइस पे भरोसा है। तीसरी ये है इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदता, सारी चीजें वही खरीदती है मेरे लिए। पैसे मेरे हों अलग बात है, लेकिन वो खरीदती है। What do you hate about social media? लोग सेंसलेस किस्म का कमेंट करके चले जाते हैं जिसका कोई बेस नहीं होती। ताबिश भाई इतनी तेजी से मशहूर हो रहे हैं, मुझे यकीन है आप ही दज्जाल है। और किसी ने बड़े प्यार से लिखा था, नफरत से नहीं लिखा था, इसमें फील आ रही थी कि प्यार से लिखा हुआ, आप इतनी तेजी से मशहूर हो रहे हैं, आप ही दज्जाल है। What about female fans? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है पहुंच जाते हैं मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन मैं इग्नोर ही कर जाता हूँ। अगर ऐसे वाले हों जिनमें ना वो ल्योरिंग किस्म के हों कि यहाँ से स्कैंडल बन सकता है, तो ना वो मैं इग्नोर कर जाता हूँ। आई जस्ट डू नॉट वांट एनी सच न्यूसेंस इन माय लाइफ। लेकिन कभी होता है बेगम के साथ गए हुए और फैंस कुछ इस तरह अप्रोच करें कि जो अप्रोप्रिएट नहीं होता और आप अनकंफर्टेबल हो जाएं वाइफ? ऐसी जगहों पे मतलब ये है कि पब्लिक जगहों पे क्यों, लेकिन पता नहीं समाव वहाँ पे डिसेंट क्राउड था, तो वो ये वाला नहीं होता कि आगे छलांग मार लिया, ऐसा नहीं होता। प्यार से तस्वीर खिंचवाते हैं, सेल्फीज लेते हैं। मेरी बेगम छलांग वाला भी होगा वाकया। नहीं, मैसेजेस आते हैं मैं आपसे पाक मोहब्बत करती हूँ, पाकीज़ा, ये बताया मैं आपसे पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ और आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती हूँ। अब आप बताएं ये मेरे टैलेंट की किस कदर बेइज्जती है कि मैं आई एम नोन फॉर मेकिंग पीपल लाफ, मगर वो मेरे सीने पे सर रख के रोना चाहती है। रो क्यों रही हैं? अब इतना टाइम ही कहाँ है कि रोने में गुजार देंगे यार। अब जब सर रख ही लिया तो रोने की क्या फायदा? तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ, देखे ना फैसल भाई के खत्म करें जल्दी रो के आए, फिर उसके बाद ना आज ये तो अच्छा नहीं है। फैसल आपको भी ऐसे आती है ना वैसे मैसेजेस? आप बताएं आपको कैसे मैसेजेस आते हैं? मुझे रात फ्रेंड रिक्वेस्ट की शुरू होती है रात को 1 बजे के बाद। रात को तकरीबन 1:30 बजे के बाद ना पॉप्स आना शुरू होता है। अच्छा, अचानक आना शुरू हो जाता ये टैग करती होंगी ना, पोस्ट में तो आते होंगे। नहीं, मुझे बता रहे होते पढ़ के कि भाई नादिया ये इस वक्त मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, और अक्सर वो यही होता है कि मैं अकेली हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप बताइए। मैं फैसल भाई इस तरह के अकेले दुखी मैसेज मुझे नहीं आ रहे। अच्छा, पता है लोग डरते भी, पता इतना डरते हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे वो खवातीन रीच आउट करती हैं कि यार ताबिश भाई तुमसे हम रोमांटिक बातें कर रहे हैं, प्लीज ताबिश भाई को मत बताना। इसलिए नहीं कि मैं कोई उनको रोक दूंगा या मैं बहुत मुसल्ले कौम हूँ, बल्कि इसलिए कि वो समझती हैं कि मैं उनको जोक का हिस्सा ना बना लूं कहीं। अच्छा, मैं ऐसा शुरू में इतना सेफ कह गया ताबिश भाई कह गया। हाँ, इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बने, कैसा सबका रिएक्शन है? सबसे मिले हो आप? अभी कमर्शियल भी किया आपने। हाँ। अच्छा, फ्रेंड्स क्या कैसे बनते हैं? देखिए, फ्रेंड्स का मेरा क्राइटेरिया ऐसा है, मेरे जिंदगी में 3-4 फ्रेंड्स हैं
तो मैं फ्रेंडशिप को वैल्यू करने वाला आदमी हूँ। ये नहीं कि जिससे हाथ मिला लिया वो दोस्त है जिसका व्हाट्सएप नंबर है, जिससे 2 जोक शेयर कर लिए, या एक बार फ्रेंड्स एक्वेंटेंस है, जान पहचान है। क्लोज नहीं के मैं सोशल सर्कल मेरा अभी तक वही है जो पहले था। मैं अब मेरे दोस्त अब बहुत सारे सीईओज बन चुके हैं ऑल, तो अब उनके साथ बैठते हैं, उनसे नॉलेज ज़्यादा गेन होती है, उनसे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज पे बात होती है, मॉडर्न डे करंट इश्यूज पे बात होती है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होती है। वो मुझे लगता है ज़्यादा फुलफिलिंग है मेरे लिए बनिस्बत इसके। मैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैंने 2-3 बार बैठ के देखा, मुझे कोई इतना खास वो लगा नहीं कि मैं यहाँ पर अपनी जो डील्स बनाओ या दोस्तियां बनाओ, नहीं। अच्छा, डील्स मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी नेटवर्किंग से नहीं मिली आज तक। मैं मतलब मुझे किसी ने काम नहीं दिलाया, ऐसा नहीं है कि किसी का रेकमेंड कर दिया हो। वो ब्रांड को चाहिए मैं, जब ब्रांड को आप चाहिए तो फिर आप ब्रांड को चाहिए, और ब्रांड को मैं इसलिए चाहिए, मैं उनके यहाँ जाके स्टैंड अप शोज करता हूँ, दे नो माय कॉर्पोरेट साइड एज वेल। यार ताबिश आता है, मैं पाकिस्तान की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे जाके रेगुलर शोज करता हूँ, उनको पता। अच्छा, हाउ अबाउट ये कॉमेडी सीन फैसल, मुझे लगता है उमर शरीफ के बाद ऐसा कोई नाम है नहीं, इतना बड़ा, बड़े कम है नाम है, मतलब है आर्टिस्ट बिल्कुल, लेकिन वो वाला नाम, वो वाला फेम। ह्यूमर बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना? तो बल्कि मुझे लगता है जो इंडिया हमसे सीखता था, अब हम वहाँ से सीख रहे हैं, कपिल के शो देख देख के कि भाई अरे कितना फनी है ये, वो क्या हो गया हमारे ह्यूमर को, और हम क्या करें कि हमारे जो है ना, जो सांप टैलेंट है, इतना और टैलेंट आपने देखा होगा। अच्छा, सब डिटेरिएट हो गया ह्यूमर। आप कहते तो बहुत ह्यूमर है, ह्यूमर है, ह्यूमर है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मेरे सामने बच्चे करते हैं, वो नहीं होता पावर परफॉर्मेंस के यार इस लड़के ने होश उड़ा दिया, क्या टॉपिक है, वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली शाहिद आफरीदी ने भी एक जमाने में ऐसा बयान दिया था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, उनकी बड़ी ट्रोल हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, कॉमेडियंस हैं, मगर अब क्या हुआ है कि आपको याद होगा मादिया जियो पे जब काम करती थी, जियो पे कितने आइकॉनिक प्रोग्राम्स आते थे, 50 मिनट, अलिफ, ये वो इतने। अब आप जियो से पूछेंगे ना यार वो प्रोग्राम दोबारा टेलीकास्ट, वो कहेंगे आप हो ही नहीं सकता यार, या लोग मार देंगे, केस हो जाएंगे। वो जमाना ही बदल गया। न्यूज़ एंकर्स को हम जानते हैं, अब हमें जी हाँ, और मुझे लगता है कि होस्टिंग भी है जो वो अब ये ना ताबिश वगैरह सब लड़के ही हैं, लड़कियां होस्टिंग में गायब हो गई हैं, ना नए आ रहे हैं ना पुराने हैं, क्योंकि पता नहीं ह्यूमर चेंज हो गया, सब कुछ बदल चुका है। तो अब ये ह्यूमर ये सब कुछ डिटेरिएट हो रही है। सोसाइटी इतनी रेडिकल पोलराइज्ड सोसाइटी है कि अगर आप लॉजिकली भी किसी चीज को साबित करें या तनकीद करें तो वो अंधाधुंध तकलीद में लगे हुए हैं लोग कि नहीं भाई हम तो बता रहे हैं ये है। अब तुम बता रहे हो, तुम्हें कैसे पता है ये बात? जैसे किसी ने लिख दिया इसके पीछे बैरूनी फंडिंग है, मेरे पीछे हाँ, मैं फांसी फैलाने के लिए ये कि बिलाजे में, तो अब मुझे पता है ना नहीं है यार। अब जिन्होंने की है ना वो उन्होंने लगाई हुई भी मदीने की तस्वीर है अपनी डीपी में लगाई हुई है, आप खोलेंगे तो उन्होंने सारी दीनी अहादीस शेयर की हुई है, मगर इल्जाम उन्होंने लगा दिया जाके बिलाजे में बगैर तहकीक के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है इस्लाम के। क्या क्या करें? कुछ किया, कोई रिएक्ट किया उसमें? मैं तो किसी चीज पे रिएक्ट ही नहीं करता, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता। मेरे लिए वो मैटर करते हैं मैसेजेस जो मुझे लोग मुंह पे आके बताते हैं, फीडबैक जो आप फिजिकली मिलकर बताते हैं कि ताबिश भाई हम आपसे प्यार करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कहते ताबिश भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ये जो आप शो में कर रहे हैं इसको खत्म कर दें। ये फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गंदे ने मेरे मुंह पे आके बताया है, बगैर गाली दिए, बगैर कुछ किए। दूसरा, मुझे लाखों नहीं तो हजारों मैसेजेस आते हैं खवातीन के, बुजुर्गों के, बीमारों के अजान आ गया। अजान जितना फैन है मैं आपको बताऊं, अच्छा जितना अजान फैन है इसको पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजान? चलो बड़ी शो करके आई, अजान ने कहा आप किसके शो पे गई? मैंने कहा मैं टीवीएच ताबिश के शो पे गई थी। एंड ही वाज लाइक व्हाट मामा, ये भाई ये फैन है आपका अजान। थोड़ा सब मिला गो है फूड यार, खाना साथ। अच्छा जी, खाने का मैं आपको मेन्यू बताऊं, आई होप कि ताबिश को अच्छा लगे। कराची का लड़का है तो कराची की जो सिग्नेचर चीज़ें हैं वो मैंने बनाई हैं। ये मैं पानी डाल रही हूँ, बेटा कोल्ड ड्रिंक डाल देना दूसरे ग्लास में फिर ले आओ। खाने में चिकन रोस्ट है, पास्ता है, बिरयानी है, साथ में देर इज़ हलीम, सीख कबाब, और साथ में ये है निहारी। हाय हाय हाय, कराची का देसी खाना।
स्माइल निशान, खराब ना करना पिक्चर। ताबिशी खाने पसंद है आपको? कराची वाला मुझे यही पसंद है ना, बिरयानी। और ये मैंने इंग्लिश खाना नहीं रखा, मैंने कहा देसी होना चाहिए। जी मैं यहाँ से स्टार्ट। जी प्लीज प्लीज प्लीज। और यहाँ से जान को तो बाल पीछे कर लो बेटा, बाल पीछे कर लो। तो रायता सलाद कुछ नहीं लेते? ये कैसे चलेगा? इसमें इतने मसाले डले हुए हैं ऑलरेडी। कैसी है? बहुत मजे की है ना? तो क्या ताबिश को डाइट वाइट भी करते हो कुछ अपना ख्याल? नहीं करता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, खेलता हूँ, हॉर्स राइडिंग करता हूँ नाइस। और क्रिकेट खेलता हूँ रेगुलरली, एक्सरसाइज करता हूँ रोज, ये करता हूँ रोज। और ट्रेनर भी है? ट्रेनर भी है। अच्छा, टेंडेंसी है वैसे कि पेट निकल आता है या नहीं आजकल पता नहीं, पेट कराची नहीं आके ब्लोटिंग होगी, थोड़ा पेट निकल रहा है। अभी मुझे ये अभी एक ऐड शूट करा था, उसमें मुझे डीओपी ने बताया था कि अब आ गया आपका बड़ी सांस रोक के और बेल्ट टाइट करके अंदर से फिर मैंने रिकॉर्ड कराया। वक्त आ गया ये ब्लोटिंग पेट मतलब लग रहा था उनको कि ये जैसे है। हाँ हो भी जाता है, लेकिन टेंडेंसी हमारे यहाँ खानदान में मोटा होने की नहीं है कि सब ऐसे स्ट्रेट। और क्या बात है, ये कराची वाले कुछ इसमें खास गिफ्टेड हैं। पंजाब में जो है ना स्ट्रगल है हमारे लिए, वेट उतारना स्ट्रगल है, पानी भी लगता है। कमाने वाले हमेशा पतले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं ये कुछ लोगों पे खास अल्लाह का करम है, वजन नहीं आता, एज नहीं आती। खास अल्लाह का। हाँ जी, स्ट्रगल है स्ट्रगल। तो खाना कैसा लगा ताबिश? हाउ वाज एवरीथिंग? बिरयानी तो बहुत सुपर थी, बिरयानी बहुत अच्छी थी, बिरयानी सबसे ऊपर बिरयानी रखूंगा। हलीम अच्छा बनाया गया था, घर का हलीम था, बहुत अच्छा था। और चिकन का था, हाँ चिकन का हलीम था। मुझे बीफ का ज़्यादा पसंद है, मगर मैं चिकन को बुरा नहीं समझता, जायज़ समझता। कि आपने हलीम को मुज़क्कर कहा है, मुअन्नस नहीं कहा। अच्छा, हलीम लोगों को मुअन्नस लगती है? हाँ मुअन्नस लगती है, मैंने हलीम खाई। हलीम खाते हैं लोग, हलीम तो मुज़क्कर है, हलीम खाया जाता है। निहारी थी, निहारी भी चिकन की थी, ये भी एक जो है ना निहारी बीफ की, लेकिन कुछ सब लोग बीफ नहीं खाते। हाँ, हम जरा बीफ अवॉइड करते हैं, जरा ये खास तौर पे ये बहुत कम खाते हैं, घर पे बीफ आता ही नहीं। अरे अभी मैं सी फूड पे भी कंफ्यूज थी कि मैंने कब ताबिश को मैं बहुत सी फूड, मैं हर किस्म का मैं मीट खाता हूँ। ये सेफ में नहीं होता। हाँ मैंने रैबिट, हाँ ये तो फॉर ऑल होता है ना, ये चिकन सेफ रहती है। आपने क्या खाया हुआ है? रैबिट? रैबिट खाए हुए हैं, कबूतर खाया हुआ है, डक खाई हुई है, पता नहीं मैं आगे वाला मीट नहीं बता रहा, उसमें उल्मा घोड़े का गोश्त भी खाया हुआ है। मैं खाया हुआ है? क्यों? हाँ जायज़ है, हलाल है। क्यों खाया? क्योंकि अच्छा होता है ना यार, वो मज़े का था। वो कबाब खाए मैंने, उसके बड़े अच्छे थे, और सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। और ये क्या कह रहे थे आप? ऊँट भी खाया हुआ, ऊँट का गोश्त भी खाया हुआ। घोड़े सोच भी सकती नहीं घोड़े वो यहाँ पे तो मिलेगा भी नहीं, पाकिस्तान में तो मुश्किल ही है, वो मरे हुए घोड़े का होगा, अगर होगा भी तो। हाँ, जिंदा घोड़ा कोई नहीं काटेगा, इतना महंगा आता है वो। बाकी गधे कुत्ते का तो अपना एक्सपीरियंस सभी का है पाकिस्तान में। मैं बल्कि कभी ना कभी लाइफ में जरूर किसी रेस्टोरेंट में हुआ होगा। हाँ आपने शादियाँ अटेंड की है ना? तो भाई सारी शादियाँ तो 5 स्टार भी नहीं अटेंड की होंगी, कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होते ना। मैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वहाँ पे मरे हुए मुर्गी थी और या कुत्ते गधे का गोश्त था, और क्या लजीज गोश्त होता है, मतलब गधे का गोश्त आप देखें। नहीं उसी रेस्टोरेंट में जब बंदा गया ना दोबारा, तो उसने कहा यार आज वो वाला मजा नहीं है, कहता आज हमने एक्चुअल आज बकरा डाला हुआ है, आज बकरा डाला आज बकरा था। ये है, देखिए ये इतना अनफॉर्चुनेट है फैसल भाई, लोग इतना अनफॉर्चुनेट है कि सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगला ईमानदार आएगा तो हमें संभाल लेगा, और खुद की हालत ये है कि मरी हुई मुर्गियां, बकरे, कुत्ते बकरों की जगह कुत्ते, गधे के बड़े के गोश्त की जगह गधे, और इसको गुनाह बगैर समझे किया जा रहा है कि यार ये कारोबार का हिस्सा। हमारे जिम में एक साहब आते थे जब मैं कराची में था, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भाई, अच्छा मैंने ऐसे कैजुअली पूछा कि वो मजाक समझेंगे इस बात को। मैं बोला तो कितना मतलब रेशो क्या होगा असली और नकली माल का, एक्सरसाइज करते हैं? कहने लगे यार मेरा ना, मैं पता है कि खिदमत समझ के करूँगा ये काम, मैं 80-20 से ऊपर ये मामला नहीं रखूँगा। समझे आप? ये देख रहे हैं कि वो कह रहे थे मैं खिदमत समझ के करूँगा, 80% असली मगर 20% जाली भी रखूँगा। मैंने कहा यार 20% भी क्यों यार, चलेगा नहीं ना, फिर कारोबार चलेगा नहीं। मैंने कहा तो नहीं करें, फिर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्म है। तो हमारे ऑनेस्टी के जो बेंचमार्क्स हैं बड़े लो सेट हुए हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है वो अगला ही ईमानदार हो जाए, हम ना हो। और लाहौर आ रहे हैं, हमें फिर ताबिश इनवाइट कर रहे हैं, और मैंने आपकी फैमिली से मिलना है। मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगा,
और भाभी के जोक्स सुनने हैं मुझे। भाभी के जोक्स सुनाऊंगा, वो इनअप्रोप्रिएट जोक्स हैं जो अक्सर इस वजह से कर देती है कि उनको लफ्ज का मतलब पता नहीं। वो समझती है ताबिश तुमने जिस फील के साथ कहा था मैं समझी कि इसका मतलब ये होगा, वो नहीं होता। हाँ, और वो मतलब नहीं होता उस चीज का। बच्चियों का क्या रिएक्शन होता है? उनको स्कूल में पहचानते होंगे, बच्चे कहते होंगे कि आप बच्चों को रियलाइजेशन है उनके अब्बा मशहूर आदमी। अभी हमारे बेटे के दोस्त हैं कासिम, छोटे हैं दोनों बच्चे बड़े प्यारे, तो हमारे तैमूर हमारे बेटे उनके दोस्त हैं कासिम, तो वो अपने अब्बू से शिकायत कर रहे थे घर जाके कि तैमूर के अब्बा टीवी पे आते हैं, आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नाराज थे अपने अब्बू से वो कि उसके अब्बा टीवी। अब तो हमारे बेटे उनको पता नहीं है कि सेलिब्रिटी क्या होता है टीवी पे, तो अब मैंने पूछा तुम्हें क्या बनना? मुझे सेलिब्रिटी बनना है। बेहतरीन। मैंने कहा बेटा सेलिब्रिटी बनने के लिए क्या करोगे? बस मुझे सेलिब्रिटी ही बनना है। अभी से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ह्यूमर किसमें आया, बेटी में बेटे? दोनों में है थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों को स्ट्रिक्ट वो हैं कि वो कभी बताएंगे नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। कोई अक्सर उनकी, मैं स्कूल छोड़ने जाता था कनाडा में तो उनकी टीचर एशियन थी 2-3, तो वो पहचान जाती थी, वो उनसे पूछती थी कि तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, तो बताती थी, तो वो कहती थी मैं फ़ैन हूँ। तो बड़ी प्राउड घर आते थे कि कनाडा में भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी शायद टीचर्स उनकी थोड़ी पहचान गई हैं तो उनको खुशी तो होती है। हमारे अब्बा ऐसा होता तो हम कितने एक्साइटेड होते कि हमारे अब्बा मशहूर आदमी, हम तो मतलब चिक देते पूरा स्कूल। लेकिन उनको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दिए बेटा कि अपने बलबूते पे करना है, बाप नहीं करके देगा ये काम। बहुत अच्छी बात है। एंड में ताबिश बताएंगे कि कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और बताएं जो आपको बताना है। आपको रोक कौन सकता है यार? आप लोग तो जो चाहते हैं दिल में आता है कह देते हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर आप कोई तनकीद कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो उसके साथ फैक्ट्स, फिगर्स या लॉजिक ज़रूर लगाएं। सिर्फ कह देना कि मैं नादिया से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इससे बात नहीं बनेगी। साबित करें। स्वागत करें, बहुत जरूरी है। कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल कह दो। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल। एक और दे दूं क्या? क्योंकि ये नादिया का चैनल है, इससे ज्यादा और मैं आऊंगा इसके ऊपर। अच्छा आप सब्सक्राइब तो कर लेंगे मगर ये घंटी जरूर बजाइएगा, साइड में बेल है ना, इसको आइकन को जरूर पुश करिएगा वरना आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं। तो ये करें जल्दी से, फॉलो सब्सक्राइब जो भी हो सकता है करें। मैं आने वाला हूँ उसमें। जब मैं ताबिश के शो पे गई थी तो बात हुई थी कीनू की। मैं ताबिश को भी मिलाती हूँ कीनू से कि वही बच्चा है ताबिश, ये वही बच्चा है जो पत्थर याद है, पत्थर उधर स्लाइड पे जाता है और फिर स्लाइड से नीचे आता है, तो ये वो बच्चा है। स्मार्ट बेबी बॉय है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। फैसल भाई आते रहेंगे आप इंशाल्लाह, ऐसे आते रहेंगे। बाय बाय बेटे। देखा, देखो शूज देख कर नोट किया इसको, शूज से ऑब्सेशन है, इसने शूज चेक आउट किया। अच्छे पास है जी आपके जूते, आ जाइए। मूवी और बहुत मजा आया। ताबिश आज घर पे आया। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, बताइए कमेंट्स में कि आउटस्टाइल का ये आपको रूप, ये सिलसिला कैसा लगा। दूसरे सेलिब्रिटीज भी हमारे घर आएंगे इंशाल्लाह, मिलाएंगे आपको उनसे बहुत जल्द। बाय बाय।